हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपने पुराने सारे लेक्चर्स हमारा देख लिया होगा, जिसमें हमने बात किया था, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी, उसको लेके कि हाइट पे क्या होता है, डेप्थ पे क्या होता है, रोटेशन की वजह से कैसा होता है, शेप की वजह से कैसा होता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो देखो, हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है कि इट इज अ टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विथ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है और ये मास इस मास को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। ठीक है, तो खींच रहा होगा तो क्या होगा, ये आना चाहता है तेजी से एक्सेलरेटेड फॉर्म में, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स जब भी होगा तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन हमको ख्याल रखना है कि भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन ना हो, मतलब जीरो एक्सेलरेशन से धीरे धीरे इसको मूव करना है। धीरे धीरे मूव करने से क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो कहाँ से कहाँ तक लाना है, तो इन्फिनिटी से एक खास पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे हम चाहते हैं कि वहाँ का पोटेंशियल जानना, उस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर से समझाऊं कि यूनिट मास को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा, और वो कैसे लाना है, हमको लाना है जिसमें कि चेंज नहीं होना चाहिए एक्सेलरेशन, या फिर हम क्या बोलेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए जीरो, मतलब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ऐसे करने में जो वर्क डन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। पोटेंशियल कहाँ का, एक खास जगह का पोटेंशियल कहाँ का, ए का। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल मतलब वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन कहाँ से कहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में यूनिट मास को, अगर मास तो मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनिट मास। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो बोला कि भाई एक केजी को लाना है, तो और मैं ला रहा हूँ मान लो 5 केजी को, तो 5 केजी को लाने में मान लो 20 जूल काम हुआ है, तो 1 केजी को लाने में कितना हुआ होगा, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहीं से ये फॉर्मूला बन गया कि वी ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी ए मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू होता है वर्क डन कहाँ से कहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से ए तक लाने में, और डिवाइडेड बाई मास। यहाँ तक समझ में आता है? ओके, ये बात अगर समझ में आती है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रोवाइडेड नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वी ए का यूनिट हो जाएगा, देखो, जूल पर केजी होगा ना। वर्क डन का होता है जूल और मास का क्या होता है, केजी। तो ये आ गया हमारे पास। ओके, यहाँ तक कॉपी कर लो। ठीक है, अब अपना जो टॉपिक है ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ मास m की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना बनेगा। तो जवाब है वही कि v, मान लो हमको p पॉइंट तक लाना है, तो हम क्या बोलेंगे, वी पी इज इक्वल टू वर्क डन होना चाहिए इन्फिनिटी से कहाँ तक ले जाने में, p तक ले जाने में, डिवाइडेड बाई जो मास हमने लिया यहाँ पे m। और वीपी जो है वो क्या होगा, अगर मान लो वीपी जीरो हो जाए, मान लो अगर एक जगह का पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो बताओ पोटेंशियल अगर जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वीपी हो जाए जीरो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जीरो, नो वर्क डन। ओके, अगला हमारा जो टॉपिक है यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ मास कैसा है, m है। चलो देखते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है कि एक इन्फिनिटी पे एक मास रखा हुआ है। ठीक है, ये मास है m, स्मॉल m ले लेते हैं। स्मॉल m हमने यहाँ पे मास रखा है, इसको ना इस पॉइंट पे लाना है। इस पॉइंट तक लाने में क्या काम करना पड़ेगा, देखो, अगर यहाँ पे कोई मास अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ आसपास में, तो क्या होगा, इस जगह का पोटेंशियल जीरो है, इस जगह का भी पोटेंशियल जीरो। अगर इस जगह का भी पोटेंशियल जीरो है तो मैं आपको पता है कि फॉर्मूला लिख सकता हूँ यहाँ पे,
तो आपको पता है कि वी पी इज इक्वल टू क्या होता है, V एट P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो मास वहाँ पे होता, प्रेजेंट होता कोई दूसरा मास भी, तो यही फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, 10/m। लेकिन हमको पता है कि Vp जो है वो तो जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि कोई मास नहीं था इसके अलावा, इस मास के अलावा कोई मास यहाँ पे नहीं था सराउंडिंग में, है ना। तो क्या हो गया, Vp भी जीरो है। जीरो है तो यहाँ पे इस केस में देखो, यहाँ पे कैलकुलेट करके ये m उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा कि कोई वर्क डन हमको नहीं करना पड़ेगा अगर वो क्या है, अगर वहाँ पे आसपास कोई मास प्रेजेंट नहीं है तो। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम सिचुएशन लेते हैं कि मान लो यहाँ पे एक मास कैपिटल M नाम का मास प्रेजेंट है और अब इस पॉइंट पे, वही P पॉइंट पे आपको यहाँ से उठा के, इन्फिनिटी से उठा के M मास को क्या करना है, लाना है। अब लाना है तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ मैं लिख के बताता हूँ आपको कि नाउ इन दिस केस कैपिटल M मास will try to pull this small mass। देखो इस केस में क्या होगा कि ये छोटा वाला जो मास है वो चाहेगा कि, उसको चाहेगा कि ये बड़ा वाला मास खींच ले, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि खींचता तो है। अब खींचेगा तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो देयर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। हम चाहते हैं कि चेंज इन काइनेटिक ना हो, मतलब वेलोसिटी ना बढ़े। ऐसे करने में क्या होगा, हमको अपोजिट डायरेक्शन में इधर से एक फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, ऐसे खींच के। अब इसको खींच के रखोगे तो क्या हो जाएगा इस केस में, तो हम बोलेंगे कि वी पी इज इक्वल टू होगा W इन्फिनिटी से लेके P, और यहाँ पे क्या आ गया M। ये कौन सा वर्क है, ये हम खींच के जो रखे हैं, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस GM अपॉन R। ये क्या है, फॉर्मूला है इसका। Vp इज इक्वल टू क्या होता है, GM अपॉन R। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ओके। और ये जो वेलोसिटी, ये जो वर्क डन हुआ, वो वर्क डन, अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन तो आपने बताया नहीं। बताएंगे, इसका भी डेरिवेशन बताएंगे। पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि ये फॉर्मूला आना चाहिए अपना, फिर डेराइव करेंगे। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि भाई ये वर्क डन जो है ये सिस्टम पे हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क हो रहा है। आपको पता है ना, आपने खींच के रखा था अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या कर रहे हो आप, उस पर वर्क क्या कर रहे हो। अगर आप वर्क कर रहे हो, मतलब एक्सटर्नल एजेंट अगर काम कर रहा है, तो नेगेटिव साइन होता है। ये समझ में आती है। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ डेरिवेशन। डेरिवेशन में आप क्या कर रहे हो कि वही डायग्राम पहले बना लेते हैं कि मान लो ये M मास है और P पॉइंट पे आपको लाना है, कहाँ से, इन्फिनिटी से, यहाँ से उठा के आपको वहाँ तक लाना है। और ये P पॉइंट की दूरी इस मास के सेंटर से कितना है, R है, ठीक है। और एक जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ तक ये वाला पॉइंट, ये दूरी कितनी है, ये है x, बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे है। अच्छा, अब क्या करोगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं वो भी लिख देते हैं कि हियर वी विल कैलकुलेट वर्क डन टू bring a mass M from P to infinity। यही काम कर रहे थे आप। अच्छा, आपको पता है कि फोर्स कितना लगेगा P पे अगर होगा तो उसको पे फोर्स कितना लग रहा होगा, GM अपॉन कितना, R²। P पे अगर होता पॉइंट तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होता, पॉइंट मतलब मास अगर कहाँ पे होता, ये जो मास अभी इन्फिनिटी पे रखा है उसको मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर मान लो P पे होता तो कितना लगता फोर्स, इतना लगता। तो इतना फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है कि एक्सटर्नली। अच्छा, मान लो ये तो इस पॉइंट पे, मतलब फॉर्मूला आपको क्लियर है ये चीज़। अगर मैं उसको एक जनरल पॉइंट पे रख रहा हूँ, जनरल पॉइंट कहाँ है, x पे, ठीक है। तो फोर्स
एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा, मान लो इस फोर्स से तो ये खींच रहा है, तो भाई आप इसको रोकने के लिए सेम इक्वल फोर्स लगाओगे, इक्वल फोर्स लगाओगे तो कितना हो जाएगा इतना, और मान लो दूरी x थी तो x स्क्वायर लिखेंगे, वेरिएबल है ये, जैसे जैसे दूर या नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा या बढ़ेगा। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, वर्क डन निकालने का तरीका देखो क्या है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही पुराना तरीका। अब हम क्या कर रहे हैं, चूंकि ये वेरिएबल फोर्स है तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको पता है ना, इंटीग्रेशन करके करते हैं, छोटे छोटे पार्ट लेके करते हैं। अब छोटे छोटे पार्ट मतलब क्या हो गया कि भाई बहुत छोटा सा दूरी, इतनी सी दूरी अगर अपन तय करेंगे तो बहुत कम वैरी करेगा, मतलब लगभग मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो फोर्स होगा वही फोर्स यहाँ पे होगा, तो फोर्स ऐसे छोटे से दूरी के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पे हमने लिखा है dx। फोर्स का फॉर्मूला क्या आपने देखा अभी जी एम एम अपॉन क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है साथ में dx। अब आपको कहाँ से कहाँ तक लाना है इसको बताइए, आपको लाना है r से लेके इन्फिनिटी। मान लो कि मैं इधर से इधर लाऊं या इधर से इधर लाऊं, बात तो एक ही है, वर्क डन तो सेम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आओ, ठीक है, उसमें भी उतना ही वर्क लगेगा जितना कि P से लेके इन्फिनिटी तक लगेगा। तो मैंने बोल दिया कि भाई P से लेके R से लेके, मतलब R दूरी से लेके, ये दूरी थी ना R, यहाँ से लेके कहाँ तक चाहते हो आप इन्फिनिटी तक लेके जाना चाहते हो। ओके चलो ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट अगर करोगे तो कितना आएगा, जी एम एम बाई 1/x स्क्वायर का क्या होता है, -1/x होता है। और आप लिमिट आपको पता है कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, इन्फिनिटी से लेके r तक। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना -GMM/r के जगह पे, मतलब x की जगह पे पहले आप क्या रखोगे, इन्फिनिटी, माइनस अगेन सेम चीज़, माइनस मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, GMM/r। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, कोई भी चीज़ के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो मतलब ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जीरो। सो फाइनली अपने पास आंसर आ रहा है GMM/r। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक लाने में वर्क डन है, ये है आपको r से लेके इन्फिनिटी तक लेके जाने में। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको पता है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p लाने में कैसा लगेगा, निगेटिव वर्क डन, GMM/r। अगर आपको वर्क डन पता है तो क्या आपको v मिल जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, W/m, वर्क डन बाई मास। तो वर्क डन कितना आ गया अपना, GMM/r, और साथ में नीचे क्या है m। तो यहाँ से फॉर्मूला अपने पास आता है कि GM/r। ये किसका फॉर्मूला है, v का फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो मास है, ये वाला मास, दिस शुड बी अ पॉइंट मास, पॉइंट मास। इसीलिए हमने क्या किया, हमने सेंटर से लिया था कि हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट मास है। ठीक है, और v जो है, v एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आपको क्लियर होगा, जिसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या लिया है कि एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे बोला है कि इन तीनों मासेज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। चलो तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। अब मुझे बताइए कि ये दूरी यहाँ से कितनी है, ये दूरी अगर हम लोग को पता चल जाए तो क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। ये दूरी मतलब सब जगह सेम ही रहेगा ये दूरी, तो एक दूरी हमें कोई भी बता दूँ तो आपको पता है कि ये पूरी जो दूरी है, ये यहाँ से लेके मतलब A से लेके B तक की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई ये अगर A है, ये वाला अगर A है तो ये क्या होगा, A/2। तो ये पूरी AB कितना हो जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि AB इज इक्वल टू होगा A का स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर का रूट कितना होता है, तो √3A/2 इतना होगा। आपको पता है कि ये जो दूरी है, ये वाला दूरी, ये AP कितना होता है, AP होता है पूरे का पूरा मतलब 2/3 ऑफ AB। तो 2/3 ऑफ AB मतलब 2/3, और AB कितना है, √3A/2, 2 कैंसिल, सो यहाँ पे बचेगा अपने पास √3/3। ये क्या आ गया, ये अपने को दूरी मिली है। अब मुझे बताओ कि इसकी सारी दूरी सेम रहेगी, मतलब अगर मैं यहाँ पे C बोल दूँ, यहाँ पे मैं D बोल दूँ, तो क्या बोलेंगे कि C यहाँ पे CP PD सब एक रहेंगे, सेम है। तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर मैं बोलूँ कि इस मास की वजह से पोटेंशियल एट P कितना होगा, एक की वजह से, तो ये क्या होता है GM/r। R कितनी है, R है √3A और इंटू क्या आ गया 3। तो अगर ये तीनों की वजह से कितना होगा, तो सीधा क्या हो जाएगा VP नेट
कितना आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3/√3 और यहाँ पे क्या आ गया gm/a, यहाँ से क्या होगा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर बचेगा 3√3 gm/a। मिल गया आपको आंसर। अच्छा, माइनस साइन होना चाहिए, क्योंकि माइनस साइन क्यों होना चाहिए बताइए। माइनस साइन इसलिए क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव में आता है, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो माइनस ये हो गया। सो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, इट शुड बी सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे एक बड़ा सा मास रखा हुआ है कैपिटल M का, और यहाँ पे एक छोटा सा मास रखा हुआ है M, ठीक है, और यहाँ ए पॉइंट पे रखा हुआ है, B पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ से दोनों की दूरी x और x है, दिख रहा है आपको डायग्राम में। बोलता है फाइंड अ वर्क डन टू मूव स्मॉल m फ्रॉम A टू B वेरी स्लोली। तो वर्क डन आपसे पूछा है, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, A से B तक इज डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा। तो अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो मैं क्या बोलूँ कि चेंज इन पोटेंशियल निकाल के और उसमें m से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चेंज इन पोटेंशियल कैसे मिलेगा, देखो पहले मुझे बताओ कि A का पोटेंशियल कितना है, यह है -gm/, A का नहीं, पहले B का निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 2x, और माइनस A का कितना हो जाएगा, A हो जाएगा gm/ कितना x। अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो यही तो है वर्क डन अपना, m इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस में है ये 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा gm/2x, समझ में आ रहा है, और mgm/2x, ये क्या आ गया अपना वर्क डन आ गया, कहाँ से कहाँ तक के लिए, A से B तक के लिए। अगर इसको आप ठीक से लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा gmm/2x, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या बोलता है कि भाई एक रिंग है ऐसे रखा हुआ, और इसके एक्सियल पॉइंट से, ठीक है, एक्सिस से उसके कुछ दूरी पे है रखा हुआ एक पॉइंट P, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको चाहिए पोटेंशियल कितना होगा यही बताना है आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है कि ये x है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो अब बताइए कैसे निकालें। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एलिमेंट यहाँ पे काट लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, इस एलिमेंट को मैं बोल रहा हूँ dm, पूरा जो था m था और इसका रेडियस r था, ठीक है, तो ये है dm। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई इस छोटे से की वजह से dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जवाब है कि gm और साथ में रहेगा dm, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे है √r² + x², क्योंकि आप स्मॉल r लिखने वाले थे ना, आपको पता है ना कि यहाँ पे स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r का स्क्वायर + x का स्क्वायर, तो आपने ये लिख दिया। यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, यहाँ तक अगर समझ में आता है तो अगर मैं बोलूँ कि इफ़ r इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, r किसके कंपैरिजन में स्मॉल होना चाहिए, तो x के कंपैरिजन में स्मॉल होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, r इज वेरी लेस देन x। तो क्या हो जाएगा, आप इस चीज़ में आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, सवाल में तो ऐसा नहीं दिया हुआ था, सवाल ये इसका आंसर तो यहीं तक है कि आप इंटीग्रेट कर लो, खत्म। अच्छा, यहाँ पे m जो है लगता है गलती से लिखा गया है ना, ये gm नहीं होना चाहिए, मतलब gdm, स्मॉल मास है तो dm, यहाँ पे भी मत लिखिए इसको gdm। अच्छा gdm, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा dm को हम पूरा मास कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा मास को इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप v की बात कर रहे हो, मतलब dv नहीं चाहिए भाई, v चाहिए, तो मास कट करके फिर से लिखते, चलो क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा -gm अपॉन क्या हो जाएगा, r², r तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा x। समझ में आता है ये चीज़। अच्छा मान लो कोई बोले कि भाई सेंटर पे कितना होगा, v एट सेंटर पे कितना हो जाएगा बताइए, सेंटर पे क्या जीरो होगा, x जीरो होगा, तो आप बोलोगे -gm अपॉन क्या, r। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये डेरिवेशन के फॉर्म में भी हम लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं, और क्वेश्चन में तो ऐसा हमने पूछ ही लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि भाई दो रिंग दिए हुए, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 2r, और पहला वाला जो रिंग यहाँ पे दिख रहा है ना, उसका रेडियस है 2r, यहाँ का रेडियस है r, एक मास हल्का है मतलब m है, एक है 2m। बोलता है फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग मास m फ्रॉम 1 to 2। इसको उठा के लाना है, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे ले जाना है।
तो मुझे बताओ कि पहले पोटेंशियल एट x कितना होगा। पोटेंशियल एट x कितना होगा, तो जवाब है कि ये होगा v2 माइनस v1, माइनस की प्लस 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 प्लस। देखो 2 की वजह से, इस रिंग की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, अभी अभी निकाला था हमने पिछले क्वेश्चन में। और खुद की वजह से भी तो वहाँ पे होगा ना, खुद की इसी रिंग की वजह से यहाँ पे भी तो एक पोटेंशियल होगा। तो अगर मैं x की बात कर रहा हूँ तो ये दोनों होंगे, ठीक है। तो अगर आप, अब v2 कितना होगा बताओ, v2 हो जाएगा देखो माइनस जी एम अपॉन कितना, अच्छा v1 पर लिख लो, v1 कितना होगा, v1 हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 2r। समझ में आ रहा है, सेंटर की बात है ना। तो v1 इतना हो जाएगा, v2 कितना हो जाएगा, अच्छा v2 हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा था कि वो भी माइनस में आना चाहिए, माइनस कितना 2gm, मतलब 2m था इसलिए 2m ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं था कि भाई r बहुत बड़ा है x से या कुछ और, ऐसा तो कुछ नहीं दिया था, तो जनरल हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये हो गया पोटेंशियल एट x। बोलो समझ में आता है ये चीज़। अच्छा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करो तो कितना आ जाता है, देखो माइनस जी एम अपॉन 2r माइनस जी एम अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x, मतलब कितना, x मतलब है 2r मतलब हो गया 4r स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन हो जाएगा यहाँ पे r, ब्रैकेट में बचेगा 1/2 प्लस 1/√5। क्लियर है ये चीज़। अच्छा ये हो गया किसकी, Vx की वैल्यू। सिमिलरली क्या आप Vy निकाल सकते हो, Vy कितना हो जाएगा बताओ तो जल्दी से। Vy हो जाएगा V ड्यू टू 2 एंड V ड्यू टू 1। 2 कितना हो जाएगा, 2 तो सेंटर वाली बात है, सेंटर पे कितना होता है, सेंटर पे होता है माइनस जी एम अपॉन रेडियस कितना है इसका, रेडियस है r, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस जी एम अपॉन फिर से क्या, रूट के अंदर 2r का स्क्वायर प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर, और x कितना है, x है r 2r का फिर से स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन r, कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ बचेगा कितना, तो ठीक है यहाँ पे आ जाएगा 1/√8। देखो तो सही है, चलो ठीक है, ये चीज़ हम लोग को मिल गया यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ है। तो मैं बोलूँ कि Vy माइनस Vx इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या, अपॉन हो जाएगा मास। यही होता है ना, तो किसको उठा के ला रहे हैं, मास, कैपिटल M वाले को। तो यहाँ से अगर आप दोनों की वैल्यू पुट कर दो, Vy माइनस Vx इंटू M कर दो, मतलब Vy माइनस Vx इंटू अगर मैं M कर दूँ तो क्या मिल जाएगा अपने को, वर्क डन मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक लाने के लिए, तो 1 से लेके 2 तक में आ जाएगा। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना है कीजिए, अदरवाइज ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे।